हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 26 अक्टूबर के जितने भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, अवार्ड, इंडेक्स, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेडलाइंस न्यूज़ होते हैं करंट अफेयर्स के, या हम करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो उसको डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी करंट अफेयर की जो वीडियोस है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हो, लाइक सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के, या एसएससी, एनडीए, डिफेंस, हम इसमें सारे जो करंट अफेयर न्यूज़ होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसका मेनली पर्पस क्या रहता है, जो भी आपको वनडे टाइप एग्जामिनेशंस है उसके लिए आपका करंट अफेयर ताकि कंप्लीट होता रहे। अगर आप करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लेते हैं या आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक तरीके से रिविजन्स का काम करेगी। तो रिविजन्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, तो रिविजन के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप करंट अफेयर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो शॉर्ट टाइम में, तो मेनली हमारे जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है 10 to 15 मिनट्स का रहता है, कभी कभी 20 मिनट्स तक रह जाता है जब न्यूज़ ज़्यादा जिस दिन रहती है, लेकिन मेनली हमारा 10 से 15 मिनट्स में जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर रहता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यानी कि 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक की जितनी भी जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया था उन सब की पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करा दी गई है, चैनल पे सेंड कर दिया है। वहां से आप जाकर के रिविजन्स के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो भी टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है करंट अफेयर्स के उसको। देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है ये हमारा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ऑफिशियली स्टार्ट किया गया है 37th नेशनल गेम। कहाँ पे? तो गोवा के अंदर देखने को मिलेगा, मडगांव। इसका अगर हम ये बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम होगा जो गोवा के द्वारा होस्ट किया जा रहा है नेशनल गेम। और इसमें जो हम बात करते हैं जो रन किए जाएंगे, यानी कि आपको 9 नवंबर को देखने को मिलेगा। इसमें 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स इसमें पूरे अक्रॉस हमारी कंट्री में जितने भी जो एथलीट्स हैं, मोर देन 10,000 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 43 डिफरेंट स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा इस इवेंट में। फिर 28 वेन्यूज देखने को मिलेगा। और इसका जो इस सेरेमनी को जो इनऑगल किया गया है, यानी कि इसका जो उद्घाटन किया गया इस समारोह का, जिसमें से हम बात करते हैं 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट भी इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और ये किसके साथ? तो जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड उड़ीसा, मतलब इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ से? तो जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और उड़ीसा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए ये जो हमारा न्यूज़ बन जाता है, ये क्या बन जाता है, एक स्पोर्ट्स न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको देखने को मिलेगा एक महोत्सव, यानी कि आपको हमारे कल्चर्स के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। तो देखिए, हम बात करते हैं जो आदिवासी महोत्सव फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम बात करते हैं क्राफ्ट, कल्चर और जो कॉमर्स है, यानी कि कॉमर्स का मतलब है यहाँ पे जो भी ट्रेड है, ट्रेड के पर्पज से। तो आपको ये कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं जो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा क्या है, इस इवेंट का उद्घाटन किया गया है। इसमें बात करते हैं जो पेइंग होम पेज होगा बिरसा मुंडा, यानी कि मतलब क्या है इसका, कि इस मौसम में जो सहयोगी आंदोलन या जो भी हम बात करते हैं आदिवासी, सॉरी उससे पहले आप ये समझ लीजिए इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा और गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और इसमें अगर हम बात करते हैं पेइंग होम पेज, आपको कौन देखने को मिलेंगे, बिरसा मुंडा देखने को मिलेंगे। और इस फेस्टिवल के द्वारा प्रमोट किया जाएगा जो भी ट्राइबल वेलफेयर कंजर्व्स हैं, या हम बात करते हैं जो उनका ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, किसमें, तो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के द्वारा। मतलब क्या इसका इन शॉर्ट ये समझिए, ये जो इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसमें क्या है, जो भी कोऑपरेशन मूवमेंट को
हम बात करते हैं जो आदिवासियों की कला की जो संरक्षण है, कंजर्वर्स है, उनकी कला बजाय करने का जो आकार इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज है ये आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया है जो जमरानी धाम है उत्तराखंड के अंदर। किसके अंडर में? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एलेक्सरेट इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जमरानी धाम के बारे में, तो इसमें क्या है कि जो भी इरिगेशंस बेनिफिट प्रोग्राम्स हैं इसमें इरिगेशंस को एक्सेलरेट किया जाएगा, यानी कि जो भी सिंचाई के रिगार्डिंग में जो योजना है उसको क्या किया जाएगा, गतिशील, यानी कि उसमें और भी ज़्यादा तेजी लाई जाएगी। रिसेंटली ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कॉस्टिंग आपको देखने को मिलेगी वो कितना 2584 करोड़ देखने को मिलेगा। इन्वॉल्व्स जो इसमें कंस्ट्रक्टिंग आपको देखने को मिलेगा डैम नियर कहाँ पे, तो जामरानी विलेज के पास आपको एक डैम कंस्ट्रक्ट करता हुआ भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे जो वाटर्स है एग्जिस्टिंग जो गोला ब्रिज थ्रू द कैनल सिस्टम। मतलब क्या है इसका, तो देखिए इस परियोजना में अगर हम बात करें तो 40.5 किलोमीटर लंबी एक कैनल प्रणाली के माध्यम से क्या है पानी पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक एग्रीकल्चर न्यूज के साथ साथ डेवलपमेंट न्यूज भी बन जाता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। तो अगला जो न्यूज है तो देखिए ये आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। ये हमारा एक डिफेंस न्यूज है। देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है 2 डेज एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, यानी कि न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो इसमें बात करते हैं, इसमें जो उन्होंने जो संयुक्त युद्ध है, मतलब उनके द्वारा जो इनहेंस ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड प्रेसाइड्स इंडियन आर्मी फोर्सेस रोल इन रिसेंट ह्यूमैनिटेरियन मिशंस इन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड फ्लड अफेक्टेड एरियाज। मतलब क्या है कि इसमें अगर बात करें, उन्होंने कहा है राजनाथ सिंह ने जो इसका उद्घाटन किया है संयुक्त युद्ध की जो आवश्यकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को जताया। और जो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या हम बात करते हैं जो भी फ्लड इफेक्टेड एरिया है में अपनी जो भी आपत्तित निवारण और जनहित सहायता मिशन में भारतीय वायुसेना की शानदार भूमिका की उसमें क्या है उनके द्वारा जो सराहना है, या हम बात करते हैं एक तरीके से प्रमोट करना या तारीफ करना किया गया है किसके द्वारा, तो राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है इसमें हम बात करते हैं, ये आपका क्या है, एक स्पोर्ट्स न्यूज है। स्पोर्ट्स न्यूज देखिए अगर हम बात करते हैं तो इंडियन शूटर जो सिद्धार्थ भाव है उनके द्वारा क्या है गोल्ड मेडल जीता गया 50 मीटर राइफल इवेंट में, जो किस में, तो एशिया पारा गेम्स, जो कि अभी चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया है सिद्धार्थ भाव को। सिद्धार्थ भाव अगर हम बात करते हैं हेलिंग फ्रॉम जो कि तिरुवनंतपुरम केरला से बिलोंग करते हैं। और बात करते हैं प्रीवियसली यानी कि पिछले साल उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंटरनेशनल शूटिंग इवेंट में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है रिसेंटली हम बात करते हैं आज के दिन ही यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो कि आज के टाइम पे हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, तो उनके द्वारा क्या है 76th एसोसिएशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर ने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था और जम्मू कश्मीर हमारा क्या बन गया था, एक स्टेट बन गया था। यानी कि जो महाराजा हरि सिंह थे उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया और जम्मू कश्मीर क्या बन गया था, इंडिया का पार्ट बन गया था। तो आज हम 76th एसोसिएशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं किसके रूप, जो किसका, तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो ये आपका एक तरीके से स्टेट न्यूज बन जाता है और आपका ये हिस्टोरिक न्यूज भी बन जाता है, हिस्ट्री से रिलेटेड आपका एक न्यूज बन जाता है। तो ये आपके लिए आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं। तो देखिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है चक्र 2, यानी कि हम बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है ऑपरेशन चक्र 2,
जिसमें बात किया जा रहा है टारगेटिंग किया जाएगा जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स इंक्लूडिंग जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम के रिगार्डिंग में आपको क्राइम से देखने को मिलेगा, फ्रॉड देखने को मिलेगा, तो इसको भी कवर किया जाएगा किसमें, चक्र ऑपरेशन चक्र 2 के अंदर में। इसमें बात करते हैं जो रिसर्च वेयर कैरिड आउट 76 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, मतलब क्या है इसका, तो हम बात करते हैं तो यह जो ऑपरेशन है देश भर में 76 स्थानों पर क्या है तलाशी कार्रवाई करने की है। तो ये आपका किसके रिगार्डिंग में बन जाता है कि जो फ्रॉड के जो केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि डिजिटल वे में जो क्राइम्स आज के टाइम पे जो देखने को मिला है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा, तो सीबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे जो आपसे मेनली क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, या तो आपसे ऑपरेशन चक्र 2 के रिगार्डिंग में पूछ सकता है, या डिजिटल जो साइबर क्राइम है उसके रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है, या सीबीआई के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला न्यूज देखते हैं, तो अगला न्यूज भी आपको देखने को मिलेगा कि देखिए हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिलेटेड उनके द्वारा शेड्यूल्ड किया गया है, वो विजिट करेंगे कहाँ पे, महाराष्ट्र एंड गोवा में। तो ये भी आपका क्या है एक स्पोर्ट्स न्यूज है, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया, सॉरी ये हमारे स्पोर्ट्स न्यूज नहीं है, आई एम सॉरी ये हमारे स्पोर्ट्स न्यूज नहीं है। तो देखिए उनके द्वारा अगर बात करते हैं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। इसकी अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो इसमें ओवर 86 लाख बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। एडिशनली बात करते हैं तो इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है 37th नेशनल गेम जो कि गोवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गोवा में क्या है मांगराव नेशनल गेम इवेंट उनके द्वारा इनॉर्गेट उद्घाटन किया गया, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको स्पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, तो अगला जो न्यूज है इसमें अगर बात करते हैं तो ये आपको कल्चर को लेकर के देखने को मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर। तो देखिए नेशनल लेवल पे क्या है सारस आजीविका मेला 2023 स्टार्ट किया जा रहा है, कहाँ पे, तो गुरुग्राम जो कि आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। अगर हम इस इंटेंटिव ऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें प्रोवाइड किया जाएगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे जो रूरल वुमेन है जो हेल्प यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर हैं वो क्या कर पाएंगे, इसमें शोकेस देयर अपनी जो भी उनकी जो स्किल्स है या जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो क्या कर पाएंगी, दिखा पाएंगे। तो ये चीज किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया इस इवेंट का, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा कि हमारी कंट्री के करंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल करके आएगा, यहाँ से या तो वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आजीविका मेला के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट जो न्यूज है, अगला जो न्यूज है आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए हमारी कंट्री के अंदर जो रिसेंटली हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा चेयर किया जा रहा है 43rd एडिशन प्रगति मीटिंग। इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो प्रो एक्टिव जो गवर्नेंस है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशंस इन्वॉल्विंग जो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का आपको देखने को मिलेगा। और ड्यूरिंग इस मीटिंग के द्वारा 8 प्रोजेक्ट रिव्यूड किए जाएंगे इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ मोबाइल टावर्स एंड 4G कवरेज अंडर किसके, USFC प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, तो अगला जो न्यूज है देखिए अगर ये भी आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में न्यूज बन जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वर्किंग किया जा रहा है कि जो उनका स्वीट 30 MKI कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसको अपग्रेडिंग करने के लिए। तो इसमें बात करते हैं जो भी इक्विपमेंट लगाए जाएंगे यानी कि इंडिजीनियस एडवांटेज रडार कॉल्ड, जिसका नाम रखा गया है विरूपाक्षा। देखिए अगर हम विरूपाक्षा की बात करते हैं तो ये एक यानी कि हमारे जो हिंदू गॉड है महादेव उनका एक नाम है। इस रडार सिस्टम की बात करते हैं तो ये पार्ट होगा किसका, IAF मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का। मतलब क्या है इसका, देखिए तो जो भी हमारे इंडिजिनियस यानी कि जो हमारे स्वदेशी जो इक्विपमेंट होंगे, या हम बात करते हैं स्वदेशी यानी कि जो हमारे ही देश की जो वस्तु जो इक्विपमेंट होंगे उसका यूज करके अपग्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे किसको, तो यहाँ से आपसे SU
30 MKI के रिगार्डिंग में डिफेंस से क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, या आपसे यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो यहाँ पे विरूपाक्षा के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल के आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉप न्यूज़ एनालिसिस, जो करंट अफेयर जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, या हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर डिस्कस है या जो करंट अफेयर न्यूज़ है उसको हमने कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है और एग्ज़ाम के लिए जो हम डिस्कस करें वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यदि कोई भी डाउट हो न्यूज़ के रिगार्डिंग में या जो भी हमारा साथ में पैरेलल चल रहा है, कल आपको एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 32 है उसका लेक्चर 2 भी मिल जाएगा, जो कि हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट है, सॉरी स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल मिनिस्टर है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको कल लेक्चर 2 मिल जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अभी हम 2 बुक पैरेलल लेके चल रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत और क्लास 9th की इकोनॉमिक्स। तो जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत का 32 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम जो इकोनॉमिक्स है क्लास 9th की उसका हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो NCERT है पॉलिटिकल साइंस की वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।